अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। काफ़ी दिनों से मैंने अपना व्लॉग अपलोड नहीं किया, काफ़ी गैप आ जाता है बीच में। और उसकी वजह ये है कि आजकल जो है तो लास्ट रमज़ान है और कुछ ईद की तैयारियां वगैरह करनी है, तो शॉपिंग वगैरह में मसरूफ़ियत की वजह से मैं जो है तो डेली आपके साथ व्लॉग अपलोड नहीं कर सकती। तो चलें जी, आज आपके साथ एक पुलाव की रेसिपी भी शेयर करूँगी और साथ में आपको अपनी जो है तो अपनी शॉपिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी और आपके साथ अच्छी अच्छी गपशप भी करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये मैंने सिंपल पुलाव बना रही हूँ और उसके लिए सबसे पहले हाफ़ कप यहाँ पे हमने ऑयल का लिया है और उसके बाद हमने इसमें एक प्याज काट के ऐड किए और प्याज को हम अच्छी तरह से जो है तो लाइट सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे इसको, बस लाइट सा ब्राउन करेंगे। और उसके बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है 2 चम्मच और उसके अलावा हमने इसमें एक टमाटर काट के डाला है और फिर इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच सुरख मिर्च के और हाफ़ टी स्पून जो है तो हम हल्दी का ऐड करेंगे इसमें और इसके अलावा 2 चम्मच जो है तो हम इसमें नमक के ऐड करेंगे और अब इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इसके बाद अच्छी तरह से हम इसको पकाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसमें कोई 2 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें जो है तो पानी ऐड कर देंगे। आधा कप हमने पानी का ऐड किया इसमें और हमने इस तरह से ढक दिया इसको ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाएँ। और अब टमाटर यहाँ पे हमारे गल चुके थे। उसके बाद हमने इसमें मटर ऐड कर दिए, हाफ़ कप हमने इसमें मटर का ऐड किया और उसके बाद ये चिकन बोनलेस हमारे पास पड़ा हुआ था, तो ये मैंने डीप फ्रोज़ करके इसमें ऐड कर दिया और फिर हमने चिकन को भी 2 से 4 मिनट 5 मिनट फ्राई किया है अच्छी तरह से ताकि उसमें स्मेल वगैरह ना आए। फिर उसके बाद हमने पानी ऐड कर दिया। 1 गिलास हमने चावलों का बनाना था, इसलिए हमने 2 गिलास इसमें पानी के ऐड किए और बस अब हम इसको छोड़ देंगे। और अब बस ये पानी में बॉयल आ गया था और हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। चावल हमने पहले से भिगो के रखे होते, तकरीबन आधा पौना घंटा हमने चावल भिगो के रखे और उसके बाद हमने इसमें चावल ऐड कर दिए। तो ये सिंपल सी एक रेसिपी है, तो जल्दी से आप इसको बना सकते हैं फ़ौरन से। अगर आप कहीं देर हो रही है, आपको जाना है, तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं क्योंकि बिल्कुल लाइट सी रेसिपी है। और इधर अब अफ्तारी का भी टाइम हो रहा था, तो साथ साथ हमने पकोड़े भी बनाए और फिर साथ हम ये फ्रूट चाट भी बना रहे थे। इसमें हमने सेब डालें, केले डालें और अमरूद डालें और उसके बाद हमारे पास कॉकटेल था, हमने कॉकटेल भी डाला इसमें। और इसमें जो है हमने ड्राई फ्रूट में हमारे पास बादाम थे, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिए और उसके अलावा हमारे पास क्रीम थी और पर्स की, हमने इसमें वो भी ऐड कर दिया। तो ये अच्छा सा एक हमारा अफ्तारी के लिए ये चाट भी, हमारा फ्रूट चाट भी रेडी था क्योंकि अफ्तारी का टाइम भी बिल्कुल करीब था। तो जल्दी जल्दी से हमने फ्रूट चाट भी बना दी है। क्रीमी फ्रूट चाट था ये, बड़े मज़े का। इसकी क्रीम की वजह से और कॉकटेल की वजह से ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का ये बना था। उसके बाद ये अफ्तारी का टाइम हो गया था, बस हमने जल्दी से फिर अफ्तारी की रखी थी चीज़ें, रोज़ा अफ्तार की है। और उसके बाद हमारी कुछ शॉपिंग की चीज़ें रहती थी ईद के लिए, जो हमने शॉपिंग की उसकी थोड़ी सी चीज़ें रहती थी, फिर हम वो लेने कमर्शियल मार्केट चले गए। और फिर इन फ्राइज़ का, मिस्टर बीन्स पोटैटो का, हमने बहुत सुना हुआ था कि ये बहुत मज़े के फ़्राइज़ बनाते हैं, तो हमारी जब नज़र पड़ी इस पर तो हमने कहा कि क्यों ना हम भी इसको ट्राई करें, हम भी तो देखें कि इसमें क्या मज़े का होता है और कैसा इसका टेस्ट है। तो बहुत इसका टिकटॉक पे, इंस्टा पे जो है तो इसकी वीडियोस वगैरह आती रहती हैं, तो मैंने कहा कि चलो हम भी आज इसको ट्राई करते हैं। फिर ये आके बना रहे थे, इनने पहले ऑर्डर लिए हुए थे, ये इनने जो है तो पिज़्ज़ा फ्राइज़ ये बनाए हुए थे इनने, ये किसी का ऑर्डर था, तो ये बड़े मज़े के लग रहे थे। तो खैर हम तो अभी अफ्तारी करके गए थे, हमें इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। फिर हमने ये जो सेकंड नंबर पे है उस पर मायो वाले फ़्राइज़, मायो तंदूरी के पता नहीं क्या इस तरह से कोई नाम था इसका, तो वो हमने ऑर्डर किए। तो इनने फिर हमें वो बना के दिए, तो वो बनाने का तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने साथ साथ इनकी वीडियो भी बनाई है, मैंने कहा मैं वीडियो भी बनाऊँगी, आपकी अपलोड करनी है मैंने। तो आप साथ साथ वो बना रहे थे और मैं साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी कि ये किस तरह से बनाते हैं। और फ़्राइज़ तो ये फ़्राइज़ में ना ऐसे खाते हुए लग रहा था जैसे ये चिकन का टेस्ट आ रहा था, कोई चिकन क्यूब्स वगैरह या कोई चिकन का मसाला वगैरह ये लगाते हैं शायद,
या क्या चीज़ लगाते हैं। और इसके अलावा जो इनके ये सॉसेस वगैरह है, मायो है और पता नहीं और क्या क्या कौन कौन से सॉसेस हैं, कहते हैं कि ये हम बाहर से मंगवाते हैं, ये इम्पोर्टेड है, यहाँ के नहीं है। तो वाकई में जितना इसका सुना हुआ था कि इसका इतना अच्छा टेस्ट है और ये है वो है, तो वाकई में बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। और खाते हुए बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि हम इसको छोड़ें, बल्कि और खाने का दिल कर रहा था। तो बहुत मज़े का ये बना रहे थे, ये देख के ही बहुत दिल कर रहा था कि बस फ़ौरन से हम झटपट से खा लें। भूख नहीं भी थी हमें, लेकिन फिर भी हमने खाया है। और फिर हमने हुरैन मोहम्मद के लिए भी अलग से लिए हैं थोड़े से, इनके लिए हमने प्लेन फ़्राइज़ लिए और फिर अपने लिए हमने ये मायो वाले फ़्राइज़ मंगवाए और साथ में हमने सोडा भी ऑर्डर किए। तो यहाँ पे बैठ के हमने पहले सबसे पहले जाते साथ ही हमने पहले फ़्राइज़ खाए और सोडा पिए और फिर हम वहाँ से उठ के फिर हमने थोड़े आगे तक जाना था, बहुत ज़्यादा रश था और हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे। फिर हम रिक्शे पे बैठे हैं वहाँ से। और ये हुरैन मोहम्मद के लिए एक नई चीज़ थी, ये पहली दफ़ा शायद रिक्शे पे बैठे, तो इनको ये इधर उधर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये हम किधर बैठ रहे हैं, किधर आ गए। तो इनको बड़ा अजीब लग रहा था। फिर खैर हम वहाँ पे जाके उतरे और फिर ये सबसे पहले चूड़ियों का स्टॉल था, सबसे पहले हमारी नज़र चूड़ियों के स्टॉल पे पड़ी और यहाँ से हमने चूड़ियाँ वगैरह ली हैं जो भी हमने लेनी थी। और ये कुछ कमर्शियल मार्केट का जो है तो व्यू था और बहुत मज़े का सजा हुआ था हर जगह, जो तो लाइटिंग वगैरह हुई थी। और उसके बाद थोड़ी बहुत जो हमने चीज़ें वहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी थी तो वो हमने कर ली थी। उसके बाद जो है तो हम अमेज़ोन चले गए थे और अमेज़ोन में यहाँ पे इनने नमाज़ की बड़ी अच्छी और ख़ूबसूरत सी जगह बनाई हुई थी। आजकल रमज़ान की वजह से माशाल्लाह सब मॉल ही तकरीबन बहुत अच्छी लाइटिंग हुई है और बहुत प्यारे लग रहे हैं और बहुत खूबसूरत सी लुक आती है और बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करते हुए भी। और जब नज़र पड़ती है तो बहुत अच्छा लगता है दिल को। और यहाँ पे इनने ये नमाज की जगह बनाई हुई थी और ये बड़ी खूबसूरत सी लग रही थी। इसके बाद ये इनका बाहर का व्यू था, ये बाहर भी इनका बड़ा मज़े का था, ये वाटर वगैरह। और यहाँ पे हमने कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं। तो सबसे पहले हम जो है तो मिनी माइनर पे चले गए थे, फिर हमने वहाँ से बच्चों की शॉपिंग वगैरह की थी। उसके बाद ये मैंने अपना एक सूट लिया है और ये 3 पीस सूट था, प्रिंटेड सेम, और ये इसका दुपट्टा था और ये कलर बड़ा प्यारा था कॉम्बिनेशन इसका, और ये पहन के बहुत ही खूबसूरत लगा है और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा इसका डिज़ाइन था। और ये इस तरह से इसके दामन पे जो है, फ्रंट पे जो है तो ये इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये बहुत ही प्यारा था और बहुत ही नाइस लग रहा था। इसकी लुक बहुत ही प्यारी है और बहुत डिसेंट है। उसके अलावा मैंने ये एक सूट लिया है अपने लिए, ये सुहाई से लिया है मैंने, और ये 2 पीस सूट है, शर्ट और ट्राउज़र है। और ये इस पे भी बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वगैरह हुई भी है, तो ये भी बहुत प्यारा सूट है। इसके बाजू वगैरह बने हुए हैं बहुत अच्छे और स्टिचिंग भी माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छी हुई हुई है। और माशाल्लाह मैंने सोहा वालों के बहुत सारे सूट जो है तो लिए हुए हैं, तो माशाल्लाह इनके बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, स्टिचिंग वगैरह इनकी बहुत अच्छी होती है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा होता है इनका। तो उसके अलावा फिर मैंने ये बोनेंजा से लिया हुआ है ये सूट, और ये काफ़ी टाइम पहले मैंने लिया था, लेकिन ये मैंने ईद के लिए ही रखा था कि चलो बाद में, फिर जब मैंने लिया था तब सर्दियाँ आ गई थी तो तब मैं इसको स्टिच नहीं करवा सकी। ये मैंने अनस्टिच लिया हुआ था और ये मैंने टेलर से स्टिच करवाया। और ये कमर्शियल मार्केट में हमारा एक टेलर है, ये बहुत ही अच्छे कपड़े सिलता है और इसके कपड़ों को देख के लगता नहीं है कि ये अनस्टिच कपड़े थे और ये किसी ने स्टिच किए। बहुत ही माशाल्लाह इनकी हाथ में जो है तो सफाई है, बहुत सफाई से सिलते हैं। इनके माशाल्लाह बाजू इतने अच्छे बनाए हुए हैं और आगे फ्रंट इतना अच्छा बनाया हुआ है और पाइपिंग इतनी अच्छी लगाते हैं, एजिंग वगैरह, और बहुत ही प्यारे ये सिलते हैं कपड़े। उसके बाद ये जो है तो ये मैंने ये वाला एक सूट लिया है साया से, जैकॉर्ड में है ये मैरून, तो ये अभी स्टिच नहीं हुआ, तो ये अनस्टिच ही पड़ा हुआ है। तो चलो ईद के बाद, क्योंकि आजकल रश की वजह से टेलर्स बिल्कुल नहीं ले रहे कपड़े, तो 3-4 सूट तो 5 मेरे बन गए थे वैसे भी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको बाद में स्टिच करवाएंगे। उसके अलावा ये भी एक मैंने अनस्टिच, मुझे सुहाई से अच्छा लग गया था, तो ये सूट भी मैंने ले लिए कि चलो गर्मियों में तो कपड़े ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ते हैं, तो मैं बाद में इसको स्टिच करवा दूँगी। और ये भी एक सूट है मेरा, वनेंजा से मैंने लिया है और ये भी मैंने
उसी टेलर से स्टिच करवाया है। और ये भी उसने बहुत ही अच्छा सिया है। मैंने बिल्कुल कहा था कि सिंपल सा स्टिच करना आप। और ये शर्ट है और प्लेन ट्राउज़र है इसके साथ, और ये इसका दुपट्टा है। और माशाल्लाह से दुपट्टा इसका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और उसके बाद ये बोनेंजा से मैंने ये एक सूट ली है। तो ये भी बहुत ही प्यारा था, लाइट सा कलर था और बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। इस पर स्टिचिंग इसकी बहुत ही अच्छी हुई हुई है। और इसका दुपट्टा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और ये इसके बाजू वगैरह भी इस तरह से बने हुए हैं और ये शलवार के साथ है। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत सूट है। तो ये कुछ इसकी फ़ाइनल लुक थी। इसके अलावा ये एथनिक से लिया है रमलानी सूट। मेरी देवरानी है जो, ये उसका सूट है। ये उसने एथनिक से लिया हुआ है। ये वैसे खद्दर में है तो वैसे चल जाएगा ईद पे। अगर सर्दी हुई, हमारे गांव में सर्दी होती है हर ईद पे। ये तो यादगार है कि हर ईद पे जो तो बारिश हो जाती है सुबह के टाइम। बाद में मौसम ठीक हो जाता है लेकिन शुरू में सुबह बारिश हो जाती है। तो माशाल्लाह इसका सूट भी बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सूट। इसके बाजू भी बहुत ही प्यारे बने हुए थे और कलर भी बिल्कुल डिसेंट था। और इसका गला भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये रमला ने कुछ ली है अपने लिए ज्वेलरी। ये वो ये उसको उधर पसंद आ गई थी, फिर उसने ले ली। और इसके बाद अब मैं आपके साथ अपने बच्चों के कपड़े शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये मोहम्मद के कपड़े ये हमने उधर से लिए। एक कमर्शियल मार्केट में एक शॉप थी तो उधर से हमने लिए ये यस मोम, आई थिंक इसका ब्रांड का नाम था। ब्रांड तो नहीं है, लोकल ही थी, लेकिन इनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। बहुत ही खूबसूरत इनके पास कपड़े थे। उसके बाद ये जो हमने लिए रैन के लिए ये लिए थे कपड़े, ये हमने चेज़ वैल्यू से लिए। और ये जाते ही हमें बहुत अच्छे लग गए थे। मुझे 2 से 3 सूट मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे। फिर मैंने ओरेन के लिए ले लिए। ये शर्ट है, शॉर्ट शर्ट है और साथ में ट्राउज़र है इसके वाइट कलर में। तो ये बहुत ही खूबसूरत था। और उसके बाद ये भी मैंने ओरेन के लिए लिए हैं। ओरेन के ये भी उधर से लिए हैं, कमर्शियल मार्केट से। यस मोम के नाम से कोई ब्रांड है वो। उनके कपड़े बहुत ही अच्छे थे, उनके कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। उसके बाद ये हमने मिनी माइनर से लिए थे अमेज़ोन से। जब हम अमेज़ोन शॉपिंग करने गए थे तो ये मोहम्मद की कुछ शर्ट्स थी वो हमने ली थी वहाँ से। और उसके बाद ये मोहम्मद का कुर्ता लिया था हमने मिनी माइनर से। वैसे ज़्यादातर मेरे बच्चों की शॉपिंग हम उधर से ही करते हैं, मिनी माइनर से करते हैं। और वैसे भी कोई ऐसे लोकल भी कोई चीज़ अच्छी लग जाए वैसे ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है तो हम मिनी माइनर को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे कपड़े उनके बहुत अच्छे होते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। उसके अलावा ये ओरेन के लिए घर में पहनने के लिए कैजुअल सा लिया था। ये भी बहुत अच्छा स्टफ़ था इसका। और उसके बाद ये हमने लिए हुरैन और मोहम्मद दोनों के लिए मैंने ये इनर लिए थे। और ये हुरैन का ये पजामा है, साथ में वो शर्ट है राउंड नेक है क्योंकि गाँव में सर्दी होती है। तो ये हाफ स्लीव्स हैं, सारे जितने कपड़े भी हैं ये सब के सब हाफ स्लीव्स हैं। तो ये वहाँ पे इस तरह नहीं पहने जा सकते। तो ये जो है तो इनर इनके साथ ज़रूरी थे, इसलिए हमने इनर ली। और उसके बाद ये भी मोहम्मद के कुछ टी शर्ट्स थी क्योंकि गर्मियों में कपड़े जितने भी हों तो वो कम पड़ जाते हैं। तो फिर ये अच्छी सी मिल रही थी वहाँ पे, थी ज़्यादा अच्छी अच्छी वैरायटी पड़ी हुई थी मिनी माइनर पे, तो वहाँ से मैंने ले ली। तो ये बहुत ही प्यारी प्यारी शर्टें थी, कलरफुल सी थी। तो मैंने कहा कि चलो ले लूँ इसको। और ये मोहम्मद के लिए ली हुई है। और इसके अलावा ये भी ये उरैन के कपड़े हैं, ये जो हमने चेज़ वैल्यू से लिए थे। एक और रेड वाला लिया है और एक ये लिया है। और माशाल्लाह दोनों ही बहुत खूबसूरत थे उरैन के। और इसके अलावा ये भी मोहम्मद के लिए लिए, ये जीन्स थी और साथ में टी शर्ट थी। ये भी हमने मिनी माइनर से ही लिए। ये भी बहुत लाइट सा कलर था और बहुत अच्छा सा कलर था, खूबसूरत लग रहा था देखने में। तो बच्चों के लिए तो जितने भी कपड़े हैं वो कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमने काफ़ी सारे ले लिए एक साथ के, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी वैरायटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और उसके अलावा ये मेरे देवर की शॉपिंग है और उसके लिए भी हमने कुछ ट्राउज़र शर्ट लिए थे। एक ऊगर से हमने लिए थी, उसके लिए शर्ट्स ली थी, टी शर्ट्स। और साथ में हमने इसके लिए ट्राउज़र वगैरह लिया था। इन पे भी कुछ ऑफ़ चल रहा था 10% या 20%।
इतना कोई ऑफ चल रहा था थोड़ा बहुत, तो हमने फिर लगे हाथ ले ली कि चले हम ये भी ले लेते हैं इसके लिए भी। और ब्रांड की एक ये बात होती है कि इनके कपड़े ख़राब नहीं होते, जितना भी इनको धोते हैं नए नए होते हैं, बिल्कुल भी इनका ना ही कलर ख़राब होता है ना ही इनका कपड़ा ख़राब होता है। जितना भी पहनो है पूरा साल पहनते रहें, पहन पहन के इस्तेमाल कर करके फिर भी वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो लोकल चीज़ का ये होता है कि वो जल्दी ख़राब हो जाती है, कलर वगैरह छोड़ देती है, तो इसलिए ब्रांड की चीज़ का ये एतबार होता है ज़रूर कि ये अच्छी निकलेगी और ये अच्छी होगी और ये कलर वगैरह नहीं छोड़ती। और इसके बाद ये मेरी मदर इन लॉ की शॉपिंग है और ये अलमीरा से हमने लिए थे कपड़े। तो इनका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत प्यारा है, कपड़े भी बहुत ही प्यारे, लेकिन दुपट्टा इनका बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और उसके बाद ये 2 पीस इनने लिया था सुहाई से, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सूट है। इसका गला भी बहुत प्यारा और आगे दामन इसका बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये 2 पीस सूट है, इसके साथ शलवार हमने अलग से ली है। और इसका दुपट्टा माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। ये देखें, इसका दुपट्टा बहुत ही खूबसूरत है। पूरे सूट में पूरा सूट ही प्यारा है, लेकिन इसका दुपट्टा माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इस तरह से इसका छोटा छोटा बॉर्डर वगैरह बना हुआ है और ये बहुत ही प्यारा सा सूट है। उसके बाद हमने ये उरैन की कोई छोटी मोटी पिन्स वगैरह लिए और छोटे छोटे कैचर वगैरह, और ये कुछ पिन्स वगैरह थी इसकी। और उसके बाद ये उरैन के शूज़ थे और ये मोहम्मद की सैंडल थी। और उरैन के शूज़ कम ही मिलते हैं क्योंकि इसका पाँव बहुत ही ज़्यादा पतला है और इसके लिए कोई बहुत ही लिमिटेड से शूज़ वगैरह होते हैं, क्योंकि इसका पाँव जो है तो आगे चला जाता है, तो कोई फिटिंग में इसके लिए शूज़ ढूंढने पड़ते हैं। तो उसके बाद ये मैंने स्टाइलो से लिए थे कुछ। ये शूज़ था एक सॉफ्ट सा, बड़े मज़े का था, फिर मैंने ये ले लिया और साथ में स्लीपर भी मैंने ले लिए। उसके बाद ये चूड़ियाँ भी हमने ली थी, बहुत ही खूबसूरत थी ये, तो इनमें से जो भी हमारे मैचिंग हो रही थी हमारे साथ, हमारे कपड़ों के साथ, तो वो हमने ले ली। और उसके बाद ये हम स्टाइलो पे चले गए थे। तो स्टाइलो पर से हमने ये इनकी बहुत ही ज़्यादा थी, इनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई थी कि एक एक शर्ट जो है तो इनकी 5-5 6-6 हज़ार की सिर्फ एक शर्ट थी। और ये मोहम्मद जो है तो माशाल्लाह सबके साथ घुल मिल जाता है, जिधर भी जाता है ये तो सबके साथ घुल मिल जाता है। और यहाँ से मैंने ये शूज़ लिया हुआ है और इनके पास माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा वैरायटी थी शूज़ की और बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी इनके पास। ईद की बहुत ही प्यारी कलेक्शन आई हुई है और बहुत प्यारी हर चीज़ इनकी, और बहुत कलर बहुत खूबसूरत थे। और आराम से आपको अपने कपड़ों के साथ मैचिंग चीज़ मिल जाएगी अगर आपने स्टाइलो से लेनी है। और यहाँ पे तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा, काफ़ी सारी इधर शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी, तो बैग्स वगैरह भी माशाल्लाह इनके अच्छे थे, लेकिन मुझे तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, क्योंकि हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये बस कुछ हमने स्लीपर वगैरह लिए और इसके अलावा यहाँ पे सिर्फ़ एक शर्ट, इन सब शर्ट्स में मुझे सिर्फ़ एक शर्ट पसंद आई है और वो मेरे ख्याल से 5,000 तो कुछ की थी सिर्फ एक शर्ट। ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगा है। शर्ट तो बस सिंपल शर्ट सी ली हुई थी, कोई इतना इस पर कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई थी, ये चिकनकारी में थी आई थिंक। तो सिर्फ ये शर्ट मुझे अच्छी लगी थी और ये बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। तो कपड़े मैंने पहले ही बहुत ज़्यादा ले लिए थे, इसलिए मैंने ये स्किप कर दी। मैंने कहा चलो नेक्स्ट कभी देखूँगी, कभी चक्कर लगा ईद के बाद। तो उसके बाद हम मोहम्मद का ढूंढना शुरू हो गया कि मोहम्मद किधर गया है। मोहम्मद हमें बिल्कुल नज़र ही ना आए। फिर हम डर के फिर जाके जब मैंने देखा तो ये काउंटर पे बैठा हुआ और इनने स्टाइल वालों का पूरा संभाला हुआ है सिस्टम। वो फिर हमने ज़बरदस्ती इसको यहाँ से उठाया, बिल्कुल नहीं उठ रहा था। फिर हम ज़बरदस्ती इसको लेके फिर आ गए हम बाहर गाड़ी में और हम फिर आ गए थे घर। और फिर अगले दिन जो है तो हम उरैन को बहुत ही ज़्यादा शौक़ आया हुआ था कि मेरे कान सिलवाएं, तो हम इसको लेके कमर्शियल मार्केट चले गए। ऐसे ही हम गए, वहाँ पे कोई चीज़ चाहिए थी हमें, तो हम वो लेने गए तो उरैन वो मुझे नज़र आ गया। तो आरिस ने तो सख्ती से मना किया हुआ था कि इसके कान बिल्कुल नहीं सिलवाने, तो लेकिन उरैन को बहुत ही ज़्यादा शौक़ आया हुआ था कि मेरे कान सिलवाएं, मैंने टॉप्स पहनने हैं, मैंने ये पहनना है, मैंने वो पहनना है। तो फिर मैंने इसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैं इसको ले गई वहाँ पे। तो सबसे पहले उनने जो है तो इसके कानों पे वो दवाई लगाई कोई एक सुन करने के लिए इसको,
जेल था कोई, वो इसके कानों पे लगाया और उसके बाद इसके कानों पे निशान लगाए। तो उसके बाद ये कुछ घबरा गई थी जब इसको चीज़ें नज़र आने लगी। तो खैर मैंने इसको बुला के बैठाया, मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं ये देखो। तो बस एक ही इसके कान में गया तो फिर एक दो आंसू इसके गिरे। तो उसके बाद फिर चुप हो गई थी, फिर खुश हो गई थी जब इसने अपना शीशे में देखे अपने कान के, इसके कानों में टॉप्स चले गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर कहती है कि पापा तो ऐसे ही कहते हैं, मुझे तो कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे तो कोई ज़ख्म नहीं हुआ। और बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे इसके कान माशाल्लाह, छोटे छोटे कान थे और उसमें टॉप्स वगैरह। फिर थोड़े 3 दिन बाद मैंने इसमें इसके कानों में गोल्ड के डाल दिए थे, क्योंकि वो अब ख़राब हो रहे थे, क्योंकि वो जो उनने डाले होते हैं वो अच्छे नहीं होते, वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलते। तो कान इसके ख़राब ना हो जाए इसलिए मैंने उसमें गोल्ड के डाल दिए थे निकाल के उसके। उसके बाद ये अमेज़ॉन के ऊपर जो लास्ट फ्लोर है यहाँ पे फूड कोर्ट है, यहाँ पे हम चले गए और ये वहाँ का कुछ व्यू था। और उसके बाद हुरैन और मोहम्मद ने जो है तो ज़िद बांध ली कि हमने तो ऐसे नहीं जाना, हमने जो है तो फ़न सिटी जाना है और हमने झूले वगैरह लेने। फिर हम लोग इनको लेके फिर गीगा चले गए और ये गीगा की फ़न सिटी में जाके इनने झूले वगैरह लिए और ये माशाल्लाह बहुत खुश हो गए थे। और थकावट भी इनको इतनी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे ये झूले वगैरह देख के। और माशाल्लाह इंजॉय कर रहे थे ये दोनों। और मोहम्मद तो हर जगह पेश था, आगे ही रह रहा था हर बात में। हुरैन पीछे बेचारी बैठी हुई थी और मोहम्मद आगे आगे बस गाड़ी चलाने के लिए, इसको गाड़ी चलाने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। और जब भी इसके पापा उठते हैं स्टीयरिंग से तो ये फ़ौरन जाके उनकी सीट पे बैठ जाता है। और ये बहुत ही प्यारे माशाल्लाह ये बच्चे यहाँ पे जाके बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और मोहम्मद तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, हुरैन भी खुश होती है, लेकिन मोहम्मद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसको गाड़ियों का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, इसको गाड़ी चलाने का बहुत ही शौक़ है। तो बस लड़कों के अपने ही कुछ शौक़ हैं। तो इस तरह से ये। और उसके बाद हमने ये घोड़े वाले झूले में हुरैन को बिठाया, मोहम्मद को बिल्कुल भी नहीं बिठाया कि मोहम्मद पकड़ नहीं सकता अभी, तो कहीं गिर ना जाए। तो फिर हुरैन बैठी है इस घोड़े वाले झूले पे, इसने भी बहुत इंजॉय किया। और रोज़ा अफ्तार करने के बाद जो है तो ठंडा पानी वगैरह पीने की वजह से मेरा गला बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा, उसके बावजूद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग वगैरह शेयर की है और कुछ रेसिपी वगैरह शेयर की है और आपके साथ अपने कोई इंजॉयमेंट के जो कुछ मौके थे वो आपके साथ शेयर किए। और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग, कैसी लगती हैं आपको मेरी रेसिपीज़। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। और इसके अलावा हारिस के कपड़े रह गए हैं, हारिस की शॉपिंग रह गई है, तो वो मैं इंशाल्लाह उनके कपड़े स्टिच होने के लिए दिए हुए वो अभी तक आए नहीं। चलो इंशाल्लाह जब भी वो आते हैं तो मैं आपके साथ वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।